हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आप सबके लिए लेके आए हैं अपने यादमीन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कंपेरेटिव डिग्री से रिलेटेड वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में डिस्कशन किया था और पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड बहुत सारी एरर्स किस तरह से एरर्स पूछी जाती हैं एसएससी बोर्ड द्वारा या बैंकों में, ये डिस्कस किया था। और आज मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा एरर इसी से पूछी जाती हैं। तो आज हम कंपेरेटिव डिग्री से रिलेटेड कुछ एरर्स पर डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जितनी भी मैं कंपेरेटिव डिग्री के यहाँ पर रूल्स कराऊंगा वो काफ़ी मात्रा में और उससे बाहर कोई भी रूल नहीं जाएगा, ये मैं यहाँ पर गारंटी ले सकता हूँ आपकी कि जितने भी मैं रूल्स कराऊंगा उससे कोई भी बाहर रूल नहीं जाएगा। सो हियर कम द पॉइंट। यहाँ पे हमारी पहला जो नियम है तो कंपेरेटिव डिग्री से के रूल्स नियम है। हम जो कंपेरेटिव डिग्री करा रहे हैं उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। यहाँ मैं 10-12 रूल्स पे आप डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंपेरेटिव डिग्री का रूल है वो है कि इसके लिए देन का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री में जैसे हम एज है, सो एज या एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में हम काय का प्रयोग करते हैं? देन का। कंपेरेटिव डिग्री में हम देन शब्द का प्रयोग करते हैं और देन का प्रयोग जो प्रयोग करते हैं तो लेकिन देन के प्रयोग से के लिए एक रूल है। देन का प्रयोग तुलना होने वाले वर्ड से पूर्व होता है। देन का प्रयोग जिस वर्ड से हम तुलना करते हैं दूसरे वर्ड के उसी से पहले लगे और किसी वर्ड से पहले नहीं लगता। अब उसके मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, जैसे सी एज बेटर देन आई। यहां हमने गौर से देखें, सी इज बेटर देन आई। यहां हमने आई का से पहले काय का प्रयोग किया है? देन का। तो कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? सी से। सी से तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं हम आई का। तो यहां देन शब्द का प्रयोग होगा तो आई से पहले हम काय का प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और देन का प्रयोग करेंगे तभी ये कंपेरिजन पूर्ण माना जाएगा। तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमारी बेटर कंपेरेटिव डिग्री है उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे? देन का। क्लियर? और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आई हैव मोर फूड देन यू। आई हैव मोर फूड देन यू। तो यहां मोर फूड, तो फूड से पहले क्या लगा हुआ? मोर, यानी कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? देन जुड़ा हुआ है। तो मोर देन, और वैसे भी मोर और देन का एक कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी कंपेरेटिव डिग्री आए तो तुलना के लिए हमें देन का प्रयोग करना ही होगा। क्लियर? तो ये हमारा पहला ऑप्शन हुआ। लेकिन यहां हम गौर से देखें, कुछ वर्ड्स ऐसी भी होती हैं हमारी या एडजेक्टिव के साथ देन के बजाय देन का प्रयोग हम नहीं करते। कुछ हमारी वर्ब्स या एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो जिनकी हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज नहीं करते हैं ऐसे शब्दों को कि कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनती, क्योंकि ये पूर्ण वर्ड होते हैं, इन्हें ज़्यादा या कम शो नहीं किया जा सकता। अब जैसे हम कहें, हमारा पहला शब्द है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। हम बहुत गौर से देखिए, यहाँ वर्ड है हमारा प्रेफर। प्रेफर का मतलब ही बहुत ज़्यादा होता है, कोई वस्तु बहुत ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन में हम प्रेफर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्रेफर टी। अब यहां पे हम गौर से देखें तो प्रेफर शब्द, तो इसके साथ हम देन के बजाय काय का प्रयोग करेंगे? टू प्लस ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट जिससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं उससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, न कि हम देन का प्रयोग करेंगे। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो यहां हम कॉफी से पहले टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर,
यूनिक, आउटस्टैंडिंग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनके आगे मोर या ER नहीं लगती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट में ध्यान रखना है ऐसे वर्ड जिनकी हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, और ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। क्लियर? तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर। कंपेयर डिग्री के पूर्व कंपेयर डिग्री नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब है कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती। अब कैसे? यू आर मोर फैटर देन आई। यू आर मोर फैटर देन आई। यहां हमने देखा फैटर भी लगा हुआ है और मोर भी लगा हुआ है, दो दो कंपेयर डिग्री एक साथ लगी हुई हैं। तो जब फैटर हमने कंपेयर डिग्री लगा दी तो यहां मोर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, हम मोर का बेशक प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। काय का प्रयोग कर सकते हैं? मच का प्रयोग कर सकते हैं, मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? मच मैनी का प्रयोग हो सकता है। तो यहां यू आर मच फैटर, अगर मच फैटर होता तो ये करेक्ट होता। क्लियर? तो यहां ये ध्यान रखना है कि दो कंपैरेटिव डिग्री, एक कंपेयर डिग्री को दूसरी कंपेयर डिग्री क्वालिफाई नहीं कर सकती। तो यानी फैटर को मोर से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगला एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसे गौर से समझना है। सी वॉज मच मोर ग्रेटर। गौर से देखो, यहां पे ध्यान दे, सी वॉज मच मोर ग्रेटर। क्या एरर है इसमें? सिंपल है, हमारा ग्रेटर शब्द क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेटर खुद में ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या कंपेयर डिग्री से पहले मोर का प्रयोग हो जाएगा? नहीं होगा। कंपेयर डिग्री को कंपेयर डिग्री से क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मोर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मच का प्रयोग हो जाएगा। तो मच तो करेक्ट है, लेकिन गलत क्या है? मोर। तो आप एरर कहां लगाएंगे? मोर पे। हमारा यहां पे मोर गलत है। ओके, तो अगले पॉइंट पर फिर से चलते हैं, चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि दो कंपेयर डिग्री को दूसरी कंपेयर डिग्री क्वालिफाई नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंपेयर डिग्री से पूर्व आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कंपेयर डिग्री आर्टिकल्स नहीं लिखती है, ये सिंपल सा रूल है। जैसे ही वॉज द पुअरर देन वी। सपोज टू ये एरर आती है आपके सामने, ही वॉज द पुअरर देन वी। अब यहां पे गौर से देखें, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमारा काय का प्रयोग हो रहा है? दा का, आर्टिकल का। ये गलत है। दा का प्रयोग ही आपकी एरर है। यहां पे दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता और ये आपकी एरर है। ही वॉज पुअरर देन वी आएगा, द पुअरर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। और देखिए, सी एज द स्मार्टर देन यू आर। सी इज द स्मार्टर देन यू आर। यहां गौर से देखें तो यहां स्मार्टर से पहले हमारा क्या लगा हुआ है? द। एरर है, यहां स्मार्टर से पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारी एरर क्या होंगी? द। तो यहां पे हमें एरर कहां पे लगानी है? आर्टिकल पर। ना ए एंड दी में से ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द का प्रयोग होगा। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट, किंतु
जब तुलना सिर्फ दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में होती है, यहां इसका यह अपवाद है, यहां इसका यह अपवाद है। यह भाषा है, भाषा में कुछ कंडीशंस को जब हमारी फॉलो करती हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं कि उसका अपवाद बन जाती हैं। और यहाँ भी एक जो रूल है वो इसके अपवाद स्वरूप प्रयोग होता है। कब होता है? लेकिन जब तुलना सिर्फ दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच करते हैं, यानी दोनों वस्तुओं का नाम लें या दो वस्तुओं की बात करें और उसमें दो में एक को ज़्यादा बेहतर दिखाएं, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं और साथ में तो कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग होगा तथा देन का प्रयोग नहीं होगा। फिर जब हम द का प्रयोग करेंगे कंपेरेटिव डिग्री से पहले तो देन का प्रयोग नहीं, काय का प्रयोग करेंगे? ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? ऑफ द टू। क्लियर? जैसे माई फ्रेंड एज द बेटर ऑफ द टू। गौर से देखिए, जब यहां ऑफ द टू का प्रयोग हो रहा है यानी उन दोनों में मेरा फ्रेंड क्या है? बेटर है, तो बेटर से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो जब जहां भी ऑफ द टू का प्रयोग लग रहा है और दो के बीच में तुलना दर्शाई गई हो तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। अगर ऑफ द टू नहीं होता तो फिर हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री से पहले द नहीं आएगा, लेकिन ऑफ द टू के साथ कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा ही होगा। क्लियर? और ऑप्शंस देखिए और एग्जांपल्स देता हूं। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, उन दोनों में वह ज्यादा सुंदर थी। तो यहां गौर से हम देखें, जब ऑफ द टू का प्रयोग आपका हो रहा हो तो यहां ये ध्यान रखना है कि मोर ब्यूटीफुल जब आ रहा है, कंपेयर डिग्री आ रही है, तो यहां द का प्रयोग होगा ही होगा। द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे तो मोर यानी कंपेयर डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा 5वां पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि कंपेयर डिग्री के समय ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपेयर डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 6 वाला, कंपेरेटिव डिग्री में भी तुलना हमेशा समान केसेस के बीच में होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में तुलना समान के केसेस चाहिए, यहाँ भी वही केसेस हैं। सब्जेक्टिव की तुलना सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से और पसेसिव की पसेसिव से। जैसे आई लाइक हिम मोर। सिर्फ यहां पे आई लाइक हिम मोर देन देम। गौर से देखें इस सेंटेंस को, यहां तुलना किस किस के बीच हो रही है? हिम के बीच में और देम के बीच में। जब हमारा मोर देन के साथ जब कंपैरिजन हो रहा है तो यहां हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए था। तो ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव है। देम क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो कंपेरिजन किसके बीच होगा? ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही होगी, सब्जेक्टिव केस के साथ नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहां अगर हमारा दे होता तो गलत हो जाता, ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से। जैसे सी गेव मी मोर बुक्स
देन ही। अब गौर से देखिए यहां पे, ही गेव मी मोर बुक्स देन ही। अब यहां कंपेरिजन किस किस के बीच हो रहा है? स्वाभाविक है, यहां पे कंपेरिजन हो रहा है मी के बीच में और ही के बीच में। मी के बीच में और ही के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव। तो इधर ही के स्थान पर ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो सब्जेक्टिव केस है। तो यहां ही के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? हिम प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? हिम प्रयोग होगा, न कि ही का प्रयोग होगा। क्लियर? तो सी गेव मी मोर बुक्स देन हिम। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। 7th पॉइंट, जब तुलना वस्तुओं के बीच होती है तो देन के साथ दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब हमारी बात आती है तुलना दो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस के बीच में नहीं, उन वस्तुओं के बीच में हो रही है जो उन व्यक्तियों के पास हैं। क्लियर? जैसे सी परचेज्ड more toys then। अब यहां बात किसकी हो रही है? गौर से देखें, सी परचेज मोर टॉय, उसने ज्यादा टॉयज खरीदे थे। और जब टॉयज ज्यादा खरीदे थे तो तुलना किससे हो रही है? यहां पे टॉयज से। और जब तुलना टॉयज हो रही है तो यहां टॉयज का प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? टॉयज का प्रयोग करने के स्थान पर, टॉयज क्योंकि प्लूरल है, तो दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? दोज ऑफ आई। क्या लगाएंगे? दोज ऑफ आई। सी परचेज्ड मोर टॉय देन दोज ऑफ आई। जितने मैंने खरीदे थे उससे कहीं ज्यादा खिलौने उसने परचेज किए थे, उसने खरीदे थे। समझ में आया? तो यहां हमारा देन के साथ हम क्या जोड़ेंगे? दो जॉब का प्रयोग करेंगे अगर ये नाउन प्लूरल है तो, और ये सिंगुलर होता तो दैट का प्रयोग करते। तो जहां तक आप लोगों की समझ में आया होगा ये पॉइंट। फिर से एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सी कलेक्टेड मोर घी देन दोज ऑफ हर मदर। अब देखिए, गौर से देखना सेंटेंस को। सी कलेक्टेड मोर घी, उसने ज्यादा घी इकट्ठा किया था। देन दोज ऑफ हर मदर, अपनी माँ से ज्यादा, जितनी उसकी माँ ने किया था उससे कहीं ज्यादा घी उसने इकट्ठा किया था। अब हम गौर से देखें, बात किसकी हो रही है? यहाँ पे घी की। घी कैसा होता है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो स्वाभाविक है सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल वस्तु है, तरल पदार्थ है, तो ऐसी कंडीशन में तरल पदार्थ कैसा होता है? सिंगुलर। तो देन के साथ हम दोज ऑफ की जगह काय का प्रयोग करेंगे? दैट ऑफ का। तो सही क्या होना चाहिए? देन दैट ऑफ हर मदर। तो यहां दैट ऑफ का प्रयोग होगा, न कि दोज ऑफ का। क्लियर? तो जब तुलना व्यक्तियों में नहीं हो रही, यहां वस्तुओं के बीच हो रही है, कि जितनी घी की बात हो रही है यहां पे, यहां तुलना कैसे हो रही है? घी से घी की। जितनी माँ ने घी इकट्ठा किया उससे कहीं ज्यादा उसने किया था। तो ऐसी कंडीशन में हम घी के स्थान पर यहां पर दोबारा घी लिखने के बजाय क्या लगाएंगे? दैट ऑफ। तो यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों की में। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह तुलना इफ नॉट से की जाए। अगर सेंटेंस में इफ नॉट का प्रयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा एरर पूछी जाती है। क्लियर? तो यहां पे बहुत ज्यादा एरर पूछी जाएगी इफ नॉट के साथ। तो इफ नॉट से रिलेटेड एरर किस तरह से आती है? तो हमें क्या देखना है? इफ नॉट से पहले
पॉजिटिव डिग्री लगती है, ऑफ नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगती है। अब किस तरह से पूछी जाती है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो हम यहां गौर से देखें, गर्ल्स आर इंटेलिजेंट एक सिंपल एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। अब यहां पे हम प्रयोग करेंगे इफ नॉट, और इफ नॉट के बाद कंपेयर डिग्री का प्रयोग करते हैं, मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, लड़कियां होशियार होती हैं। इफ नॉट यदि वे नहीं है, मोर इंटेलिजेंट ज्यादा इंटेलिजेंट देन बॉयज लड़कों से। यदि लड़कों से ज्यादा होशियार नहीं होती लड़कियां तो कम भी नहीं होती। कहने का मतलब तो यही है कि ये कंपैरिजन दिया जाता है कि ये लड़कियां लड़कों से ज़्यादा होशियार नहीं है तो कम भी नहीं है। क्लियर? इफ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज का मतलब है कि लड़कों से ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इफ नॉट के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री जुड़ी होगी और इफ नॉट से पहले पॉजिटिव डिग्री जुड़ी होगी। इफ नॉट के बाद कंपैरेटिव और इफ नॉट से पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो गौर से यह तुलना इफ नॉट से की जाए तो इफ नॉट से पूर्व पॉजिटिव डिग्री और इफ नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और आप लोगों की समझ में यहाँ तक ये बात आ गई होगी, क्योंकि ये कुछ बॉयज के लिए थोड़ा सा एक एक्चुअल प्रोसीजर भी है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ मैं। क्या वर्कर्स आर यूजफुल इफ नॉट यहाँ पे मैंने एक एरर डाली है और उस एरर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एरर आती है। वर्कर्स आर यूजफुल, वर्कर्स काम के होते हैं, यूजफुल होते हैं। इफ नॉट यदि वे नहीं है यूजफुल, तो इफ नॉट से पहले भी हमने यूजफुल लगाया और इफ नॉट के बाद भी यूजफुल लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है इफ नॉट के बाद कैसी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। और यूजफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर यूजफुल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? यूजफुल के स्थान पर क्या लिखेंगे? मोर यूजफुल। करेक्ट क्या होगा? मोर यूजफुल आएगा। क्योंकि तो इसका मतलब क्या है कि अगर वर्कर्स यूजफुल होते हैं, यदि वे मालिकों से ज़्यादा यूजफुल नहीं है तो यानी कम भी नहीं है। कहने का मतलब ये होता है। अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। 9th ऑप्शन डिग्रीज का। तो अब मैं आपको 8th ऑप्शंस करा चुका हूँ। अगर 8 जो ऑप्शंस मैंने कराए हैं, जो रूल्स बताएं, अगर इनमें से कोई भी रूल आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर भेजिएगा। तो अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। जब कोई सेंटेंस कंपेयर डिग्री से प्रारंभ हो तो उसका को सेंटेंस भी कंपेयर डिग्री से ही प्रारंभ होगा। ये ध्यान रखना है। कंपेयर डिग्री अब किस तरह से इसका पूछा जाता है? जैसे और दोनों से होगा, और इसमें एक नोट डाल लीजिए, नोट में लिखा देता हूं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व दा का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होगा? दा का। ये बहुत बड़ी एरर है और कई बार पूछी गई है। दोनों कंपेयर डिग्री जो भी हम लगाएंगे, पहले में सेंटेंस में कंपेयर डिग्री होगी और को सेंटेंस में कंपेयर डिग्री से स्टार्ट होगा, और दोनों से पहले द का प्रयोग होगा। किस तरह से?
द मोर you eat, the more you eat, the fatter you become. The more you eat, the fatter you become. जितना तुम खाओगे उतना ही ज्यादा मोटे हो जाओगे। तो ध्यान रखो, पहले को सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ है? द मोर से। तो दूसरा भी, तो द मोर क्या? कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री आएगी और दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा। और ये बहुत बड़ी एरर है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली एरर में से एक है। क्लियर? और मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। द हायर वन थिंग्स, द लो वन गेट्स। अब यहाँ गौर से देखें कि इसमें मैंने एक एरर डाली है, द हायर वन थिंग, जितना ऊंचा कोई सोचता है। द लो, अब मैंने यहाँ पे क्या डाला? लो डाला है, जबकि पहला सेंटेंस कैसे स्टार्ट है? कंपैरेटिव डिग्री से। तो लो की स्थान पर क्या आना चाहिए? लोअर आएगा। द लोअर वन गेट, उतना ही कम उसे हासिल होता है। जितना ज़्यादा ऊंचा सोचते हैं उतना ही कम मिलता है। तो यहाँ ये कहावत है। क्लियर? तो ये कहावत है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस अगर कंपेरेटिव डिग्री से स्टार्ट है तो दूसरा भी कंपेरेटिव डिग्री से भी प्रारंभ होगा। अब हम अपने 10वें पॉइंट पे चलते हैं। सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री को रिपीट किया जा सकता है, पॉजिटिव या सुपरलेटिव को रिपीट नहीं किया जा सकता। रिपीट का मतलब है 2 बार लिखना। अब किस तरह से? अब जैसे हम लिखते हैं ही ग्रीव फैट एंड फैट। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही ग्रीव फैट एंड फैट। फैट कैसी है? पॉजिटिव गिरी, वह होता गया। कैसा हो गया? मोटा दर मोटा। तो रिपीट हुआ है, फैट वर्ड को हमने रिपीट किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फैट एंड फैट का प्रयोग नहीं करते। सही वर्ड क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फैटर एंड फैटर। सही ऑप्शन क्या होगा? फैटर एंड फैटर। ही ग्रीव फैटर एंड फैटर, वह मोटा दर मोटा होता गया। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री को ही रिपीट किया जा सकता है, पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री को नहीं। आई डिड बेस्ट एंड बेस्ट। गौर से देखिए, आई डिड बेस्ट एंड बेस्ट। तो यहां हमारी बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री को रिपीट नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे इसको? कंपैरेटिव डिग्री। और सही होगा बेटर एंड बेटर। सही क्या होगा? बेटर एंड बेटर, न कि बेस्ट एंड बेस्ट। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री रिपीट नहीं होती। क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री को हम रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन जो है 11, लेस देन से यदि वाक्य प्रारंभ हो तो उससे पूर्व नो का प्रयोग होता है, नॉट का नहीं। ये कई बार पूछा गया है कि हमारा एक्चुअल वर्ड जो होता है वो नो लेस देन होता है, नो लेस देन। सही वर्ड है नो लेस देन। और वो एरर क्या बनाते हैं उसकी? नॉट लेस देन कर देंगे। वो क्या कर लिखेंगे? नॉट लेस देन। तो ये नॉट लेस देन है, ये हमारी एरर होती है। नॉट लेस देन का प्रयोग नहीं कर सकते। सही वर्ड क्या है? नो लेस देन। क्लियर?
तो हमेशा जब भी प्रयोग होता है कंपेरेटिव रूप में लेस के साथ, वो नो का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, नॉट लेस देन 40 members come in the meeting. तो नॉट लेस देन 40 मेंबर्स कम इन द मीटिंग, मीटिंग में 40 से कम नहीं आए थे, तो यहां नॉट नहीं आएगा। सही क्या वर्ड है हमारा? नो। और आराम से आप पकड़ सकते हैं एरर। तो यहां हमने कंपेयर डिग्री की बात की और मैंने यहां पे आपको 11 रूल्स पर डिस्कस किया। इनमें गारंटी ले सकता हूं, इन 11 रूल से बाहर कंपेयर डिग्री का कोई रूल नहीं बाहर जाएगा। एसएससी, सीजीएल, तुम्हारे बैंक, प्रोफेशनल ऑफिसर, एनडीएस, सीडीएस पे इसी लेवल की एरर पूछी जाती हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली जो हमारी जब वीडियो है उसमें मैं सुपरलेटिव के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, सुपरलेटिव के रूल्स बताऊंगा और उसके बाद इसी तरह से आगे हम अपनी वीडियो डालते रहेंगे और आप तक बेहतरीन स्तर तक ग्रामर पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।